चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट नंबर 3, इसमें नील पोटेंट देखते हैं। नील पोटेंट, नील पोटेंट क्या होता है याद है किसी को? A raised to m is equals to 0. हाँ, a रेस टू m इक्वल टू 0, करेक्ट। जैसे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू नल मिला, तो बताओ a क्यूब क्या मिलेगा? a क्यूब मतलब a स्क्वायर इंटू a, ठीक है। तो अगर a स्क्वायर नल है तो नल इंटू a भी नल होगा, तो a क्यूब भी नल होगा। a रेस टू 4 क्या होगा? बोलो। Null matrix. नल मैट्रिक्स। a रेस टू 5 क्या होगा? नल। ये भी नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब मेरे को अगर a स्क्वायर नल मिल गया ना, तो 2 के बाद वाला जो भी पावर रहेगा ना a का, वो सब मेरे को नल मैट्रिक्स देगा, करेक्ट। तो अगर a स्क्वायर नल मिल गया तो a क्यूब भी नल होगा, a रेस टू 4 भी नल होगा, a रेस टू 5 भी नल होगा, करेक्ट। तो इसमें सबसे a का लोएस्ट पावर क्या है जिधर मेरे को आंसर नल मिल रहा है? 2, करेक्ट। सो ये 2 को बोलेंगे इंडेक्स ऑफ नल पोटेंसी, करेक्ट। सो दिस 2 इज इंडेक्स ऑफ नल पोटेंसी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि a रेस टू m नल है ना, तो a रेस टू k भी नल ही होगा, जिधर k जो है वो ग्रेटर देन m होगा कि लेस देन m होगा? Greater than m. ग्रेटर देन m। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k इज ग्रेटर देन m, करेक्ट। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ k is called इंडेक्स। खाली इंडेक्स भी बोलते हैं या तो इंडेक्स ऑफ नल पोटेंसी, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी लिखते थे, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी, करेक्ट। तो अगर a का पावर m नल मैट्रिक्स है, तो अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेस टू m इज डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स। दिस कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ a रेस टू m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा? 0। तो कोई भी नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ एक नंबर है, कोई भी नंबर का रेस टू पावर 0 कभी होता है जब भी वो खुद नंबर 0 होता है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a स्ट्रिक्टली 0 होगा। समझ रहा है? क्लियर? तो कोई भी मैट्रिक्स निल पोटेंट कभी होगा जब भी उसका डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली 0 होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली 0 नहीं है तो वो 100% निल पोटेंट मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। तो बाय चांस तुम लोग को इधर किसी ने क्वेश्चन दिया कि फाइंड वेदर, एक मैट्रिक्स दिया है जैसे कि 1 2 3 1 -1 2 and 3 3 9 is nilpotent or not? तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे इसको? Let us say A is a matrix 1 2 3 1 -1 2 3 3 9, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज, कैसे होता है डिटर्मिनेंट? पहले क्या लेंगे हम? 1 लेंगे। सो 1 इंटू ये रो और ये कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या बचा? ये जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट -9 -6, फिर ये नंबर विथ ऑपोजिट साइन -2 इंटू क्या आएगा 9 -6, फिर ये नंबर विथ सेम साइन +3 इंटू 3 +3, तो ये क्या हो जाएगा? -15 -6
प्लस 18 कितना आएगा? -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स है क्या नील पोटेंट? नहीं। सो देयरफॉर A is not nilpotent matrix. करेक्ट। अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन दिया कि A इज इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 find whether A is idempotent or not, तो क्या चेक करोगे पहले? आइडेम्पोटेंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 या तो 0। 1 या तो 0। ठीक है, अभी ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी तो नहीं है। करेक्ट, आइडेंटिटी नहीं है मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 तो होगा नहीं। ठीक है, अगर बाय चांस डिटर्मिनेंट 1 आया तो ये आइडेम्पोटेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 आ गया, चलो बाय चांस, तो भी आइडेम्पोटेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट 1 आया तो आइडेम्पोटेंट माना जाता है। करेक्ट। तो सपोज मैं डिटर्मिनेंट ए निकाला तो मेरे को क्या मिला? 2 इंटू -9 + 8 + 2 इंटू 3 - 4 -4 इंटू 2 -3 क्या है ये? 2 इंटू -1 + 2 इंटू -1 -4 इंटू -1। सो ये -2 -2 + 4, ये 0 आया। 0 आया तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ना कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 0 आया तो वो नील पोटेंट भी हो सकता है। समझ रहा है? तो क्या अपने को चेक करना पड़ेगा? स्क्वायर क्या है? हाँ, ए स्क्वायर क्या है? अगर ए स्क्वायर ए आ गया ना तो ये मैट्रिक्स खुद आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो क्या होगा इधर? 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। तो क्या होगा इधर? फर्स्ट एलिमेंट 4 + 2 4 + 2 6 6 -4 2। हाँ देखो इधर भी 2 है, तो मे बी ए स्क्वायर ए हो सकता है। फिर -4 -6 -10 + 8 -2, हाँ है इधर भी है। फिर -8 -8 -16 + 12 -4 इधर भी है। फिर -2 -3 -5 + 4 -1 है। 2 + 9 2 + 9 11 11 - 3 8 है। 4 + 12 16 - 12 4 है। 2 + 2 4 4 - 3 1 इधर भी है। -2 -6 -8 + 6 -2 है इधर भी। -4 -8 -12 + 9 -3, हाँ ये तो एग्जैक्ट ए मिला ना। तो सिंस a square is equal to a, therefore a is idempotent matrix। समझ रहा है बेटा एवरीवन? यस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि फाइंड ऑल idempotent diagonal matrices of order 3, चलो करो ट्राई। फाइंड ऑल idempotent diagonal matrices of order 3, करो ट्राई। विहान को समझ रहा है? हाँ सर। ओके। जानवी क्षीरसागर? यस सर, समझ गया। ओके।
डायगोनल मैट्रिक्स होप यू नो क्या होता है, क्या होता है दीव डायगोनल मैट्रिक्स? तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, ऑफ डायगोनल स्ट्रिक्टली जीरो होते हैं। चलो ट्राई करते हैं सॉल्यूशन। लेट ए इज इक्वल टू 3/3 का डायगोनल चाहिए ना, तो अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा, करेक्ट। अभी दूसरी चीज क्या चाहिए, आइडेम्पोटेंट। तो आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है। तो अगर इसका मेरे को ए स्क्वायर निकालने का है तो मैं क्या कर सकता हूं, डायगोनल का मैंने बोला था ए का कोई भी पावर चाहिए, डायगोनल के ऊपर पावर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर 0 0 0 बीटा स्क्वायर 0 0 0 गामा स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू ए। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर अल्फा होगा, बीटा स्क्वायर बीटा होगा और गामा स्क्वायर गामा होगा। तो इसका मतलब अल्फा का दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1। बीटा का भी दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 या तो 1। गैमा का भी दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 या तो 1। तो इसका मतलब टोटल मैट्रिसेस कितना होगा, टोटल अल्फा को सिलेक्ट करने के लिए आई हैव टू पॉसिबिलिटीज एंड बीटा को सिलेक्ट करने के लिए आई हैव टू पॉसिबिलिटीज, गामा को सिलेक्ट करने के लिए आई हैव टू पॉसिबिलिटीज, मतलब 8 मैट्रिसेस आर पॉसिबल। समझ रहा है? हेलो, जैसे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसको ऐसा सिलेक्ट करो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। एक बार तो क्या करो कि अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों जीरो ले लो, मतलब वो मैट्रिक्स नल हो जाएगा। तो नल मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट है, डायगोनल है। फिर 0 0 1 लो तो भी तुम लोग को ए स्क्वायर ए मिलेगा, समझा? फिर 0 1 0 लो, so this is first possibility, this is second, this is third, this is fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. Make sense? Any doubt? चलो eighth one, I mean next one। अगर ऐसा बोला है कि if B is idempotent, then prove that first one, A is equal to I minus B is also idempotent, and second one, AB is equal to BA is equal to null। करो ट्राई।
ऐसे मैट्रिक्स में क्या होता है, क्या आपने को बोला है बी इज आइडेम्पोटेंट। बी इज आइडेम्पोटेंट मतलब क्या बेटा, क्या प्रॉपर्टी है? उसका डिटर्मिनेंट विल बी आइदर नहीं, बी 1 और स्क्वायर इज 0। इक्वल टू बी, करेक्ट। बी आइडेम्पोटेंट मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अपने को क्या दिया है, ए इज इक्वल टू आई माइनस बी। अपने को ए मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट प्रूव करना है, मतलब अपना एम क्या है, व्हाट इज अवर एम? ए आइडेम्पोटेंट कभी प्रूव होगा, मैं क्या प्रूव करूं, मैं तो हाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, तो मैं ए स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। ए स्क्वायर मतलब आई माइनस बी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, आई माइनस बी इंटू आई माइनस बी। तो ये क्या होगा, आई इंटू आई माइनस बी इंटू आई माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आई, तो वो आई स्क्वायर माइनस आई इंटू बी माइनस बी इंटू आई प्लस बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर, करेक्ट। तो आई स्क्वायर आइडेंटिटी होता है माइनस, ये क्या है, आई बी मतलब बी, ये भी आई बी मतलब बी आई मतलब बी, और बी स्क्वायर तो बी ही होता है ना, क्योंकि दी गिवन है, क्या गिवन है कि बी स्क्वायर बी है। तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आई माइनस बी हुआ जो खुद ए है ना। तो सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देयरफॉर आई माइनस बी इज आइडेम्पोटेंट। नेक्स्ट वन, अपने को ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना को बोला है कि ए बी एंड बी ए दोनों नल है। अच्छा, तो ए बी एंड बी ए दोनों नल है, इसका मतलब वी नो दैट, पहले तो अपने को मालूम है कि a इज इक्वल टू आई माइनस बी है, करेक्ट। अभी मेरे को ए बी चाहिए, तो a के बाजू में b तभी आएगा जब भी मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन b मेरे को a के बाद चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई विथ b, तो क्या होगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू आई माइनस बी इंटू बी, करेक्ट। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई बी माइनस बी स्क्वायर। आई बी इज बी एंड बी स्क्वायर तो बी ही है, गिवन है, तो ये हो गया नल, करेक्ट। तो इधर से मेरे को क्या मिला कि ए बी नल है। अच्छा, अभी बी ए नल कैसे प्रूव करें, बी ए नल कैसे प्रूव करें हम? एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, कैसे प्रूव करें बी ए? ध्रुव कैसे प्रूव करेंगे? ए के पहले मल्टीप्लाई करें। हाँ, तो क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई विथ बी, तो क्या होगा इधर, बी ए इज इक्वल टू बी टाइम्स आई माइनस बी। तो ये क्या होगा, बी ए इज इक्वल टू बी आई माइनस बी स्क्वायर। बी आई तो बी है और बी स्क्वायर भी बी है, तो ये भी नल हो गया। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू नल, हेंस प्रूव, करेक्ट। ओके, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि इफ ए एंड बी are idempotent matrices and if A are if A and B are commute, then prove that AB is also idempotent. कम्यूट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूट? सर
AB is equal to BA. हाँ, तो इधर इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है कि A एंड B आर आइडेम्पोटेंट। अच्छा, A एंड B आर आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या दिया? A A square is square A. is हाँ, A स्क्वायर इज इक्वल टू A है, B स्क्वायर इज इक्वल टू B है, एंड AB इक्वल टू BA है। तो इतना इंफॉर्मेशन गिवन है ना, तो अपने को क्या प्रूव करना है कि AB इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। इसका मतलब अपना एम क्या है बेटा? the whole square is equals to AB. हाँ, AB द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो सिंपल है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना? AB द होल स्क्वायर। AB द होल स्क्वायर मतलब क्या? AB इंटू AB। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या है? एसोसिएटिव है। तो मैं पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, तो A इंटू BA इंटू B, तो A इंटू, अच्छा BA को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं इंटू B। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को साथ में रखेंगे, इसको और इसको। तो ये क्या हो गया? A इंटू A एंड B इंटू B। तो ये क्या हो गया? A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। बट A स्क्वायर क्या है? A, और B स्क्वायर क्या है? B। हो गया AB द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB, हेंस प्रूफ। ये मेंस में क्वेश्चन था एमसीक्यू में कि A and B are idempotent and if A and B both are commute then what is AB matrix? idempotent, nilpotent, periodic, ये सब दिया हुआ है। समझा? मैंने इसको थियरी में कन्वर्ट किया है बस। प्रूव दैट AB is also idempotent। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट A is equal to -5 -8 0 3 3 0 1 2 -1 is involutory matrix। मतलब क्या? Square इन्वॉल्यूटरी, is equals to I. हाँ, सॉल्यूशन A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। चलो करो, वो मैं नहीं करता हूँ, चेक करो तुम लोग A स्क्वायर आइडेंटिटी मिलता है कि नहीं। हाँ, ऊपर वाले में से उतना ही लाइक सिर्फ डिराइव करना है कि A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल्स टू AB। AB द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB। हाँ हाँ, मतलब वो सिर्फ स्टेप्स करके ऐसे ही AB से प्रूव करना है तो वो हो जाएगा, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना। यही तो सॉल्व किया है। इसमें A मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या न्यूमेरिकल में? नहीं नहीं B मैट्रिक्स न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं। है, तो फिर क्या सॉल्व करेंगे? अच्छा ठीक है, हाँ। चलो चेक करो A स्क्वायर आइडेंटिटी है कि नहीं। सर नहीं है। नहीं है क्या आइडेंटिटी? सर फर्स्ट वैल्यू 1 आ रहा है, सेकंड 0 नहीं है। ओके, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A। सो A इज -5 -8 0 3 3 0 1 2 -1 इंटू -5 -8 0 3 3 0 1 2 -1। तो क्या होगा इधर? 25 -24 1, फिर 40 -24, तो 16 होगा। हाँ, सो दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो इधर प्रूव दैट बोला है, मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्या होना चाहिए? चेक दैट AB is involutory matrix or not। करेक्ट, तो ये इन्वॉल्यूटरी है क्या? नहीं है। तो सिंस A स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, therefore A is not involutory matrix।
अच्छा, इसके ऊपर बाय चांस सपोज ऐसा क्वेश्चन आया कि फाइंड कंडीशन इफ a इज इक्वल टू, सपोज ये है a b c एंड माइनस a इज इनवॉल्यूटरी। फाइंड द कंडीशन मतलब कि a b c के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि a स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाए। इन शॉर्ट करो कैलकुलेट। क्या चाहिए? ए इनवॉल्यूटरी चाहिए, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आइडेंटिटी। व्हाट इज ए बी सी माइनस ए इंटू ए बी सी माइनस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या है? 1001। तो अभी क्या होगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर इधर क्या होगा? ए बी माइनस ए बी, फिर ए सी माइनस ए सी, फिर बी सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। अभी तुम लोग इधर देख सकते हो कि ए बी माइनस ए बी मैच हो रहा है जीरो से, इधर भी ए सी माइनस ए सी जीरो से मैच हो रहा है। तो ये मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी होने के लिए क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी सी स्ट्रिक्टली 1 होना चाहिए। ये कंडीशन अपना आंसर है। ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा क्वेश्चन लिखता हूं कि प्रूव दैट 1 minus 3 minus 4 minus 1 3 4 and 1 minus 3 minus 4 is nilpotent, and also find its index। चलो 5 मिनट देता हूं, करो ट्राई। डिस्कस करेंगे 5 मिनट के बाद।
और चलो मिला कुछ? यस, नील पोटेंट मिला क्या नहीं मिला? यस सर क्या मिला उसका इंडेक्स? हाँ, पहले तो क्या करेंगे हम लोग नील पोटेंट के लिए? स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हाँ, ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। वो नल आया क्या? हाँ
वो नल आ गया डायरेक्ट। हाँ ओके, तो a is let a is equal to 1 minus 3 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 3 minus 4। तो since here a square is null, तो फिर आगे करने का जरूरत नहीं है। therefore a is nilpotent matrix and index क्या होगा 2 होगा। बाई चांस a स्क्वायर नल नहीं आया तो क्या करता था मैं, तो मैं क्या, हाँ a क्यूब ढूंढता था, वो भी नल नहीं आया तो a रेस टू 4 ढूंढता था। अगर a रेस टू 4 नल आ गया ना तो फिर a रेस टू 5 a रेस टू 6 a रेस टू 7 सब कुछ नल आता जाएगा। लेकिन a का जो स्मॉलेस्ट पावर है वो मेरा मैट्रिक्स ऑफ नल पोटेंसी माना जाएगा। तो इधर तो a स्क्वायर ही नल आ गया, मतलब इंडेक्स हो गया 2। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर आगे ट्रांसपोज के ऊपर बढ़ेंगे। सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि फाइंड वेदर a is equal to ab b square minus a square minus ab is nilpotent or not। क्या चेक करेंगे nilpotent के लिए? ए स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करेंगे पहले, क्योंकि nilpotent का डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली क्या आता है, 0 आता है। तो a, इसका डिटर्मिनेंट a निकालो तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ab b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab। हाँ, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। आ गया ना 0, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। और तुम लोग a स्क्वायर या a क्यूब या a रेज टू 4 निकाल के देखोगे ना तो एक तुम लोग को नल आ जाएगा। जैसे मैं a स्क्वायर निकालता हूं तो ये क्या है, ab b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab, ab b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab। तो इधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, ab क्यूब माइनस ab क्यूब 0, माइनस a क्यूब b प्लस a क्यूब b 0, a स्क्वायर। हाँ ये देखो नल आ गया, तो प्रूव हो गया कि a इज nilpotent मैट्रिक्स। क्लियर? nilpotent में तो खाली डिटर्मिनेंट चेक करोगे, 0 आ गया तो बस हो गया, दैट इज इनफ। आगे भी चेक करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि nilpotent का डिटर्मिनेंट 100% 0 आता है। आइडेम्पोटेंट का 0 या तो 1 तभी होगा जब भी वो मैट्रिक्स खुद आइडेंटिटी होगा। फिर क्या था सर सर आपने जो क्लास के स्टार्टिंग में जो nilpotent मैट्रिक्स का जो थॉट लिखाया था, वहाँ ऊपर एक मिनट स्क्रॉल कर सकते हो क्या? मैं लेट जाऊंगा 10 मिनट, उसका एक वो जो फोटो है वो खींच लूंगा। तो पीडीएफ में भेजूंगा ना, उसमें से रेफर करना। नहीं सर, अभी वो एक्चुअली मेरे को डाउट था इसलिए सर, मेरे भी आपने जो 2 सम कराया ना nilpotent के रिलेटेड, उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट था, इसलिए बोल रहा हूँ सर। क्या डाउट है? मतलब सर मैंने वो थ्योरी देखा नहीं था ना, इसलिए मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आया था बेसिकली। तो देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ना है। हाँ सर, डन, थैंक यू सर। चलो इधर तक किसी को कोई डाउट, थम्स अप शो करो तो फिर मैं आगे जाऊं। ध्रुव एंड परम, सर क्या हुआ? थम्स अप शो करो तो फिर मैं आगे जाऊं। चलो अभी जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो जो है ना वो कॉलम बन जाता है, कॉलम जो है ना वो रो बन जाता है। तो मैं इधर लिखूंगा पहले डेफिनेशन। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज पहले तो डिनोटेड बाय a रेज टू t या तो a रेज टू डैश, एंड इट कैन बी ऑब्टेन from
A by interchanging rows and columns. For example, अगर A दिया है, क्या है A? 1 2 3 4 1 0, इसका ऑर्डर क्या है, कोई बता सकता है? What is order of this matrix? 2/3. 2/3, 2 rows and 3 columns, करेक्ट? तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जो फर्स्ट रो है ना वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो ये है R1, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 4 1 0। तो ये हो गया A⁻T। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3×2। क्लियर है इतना? तो इसके ऊपर हम लोग कुछ नोट्स लिख सकते हैं। नोट 1 के इफ ऑर्डर ऑफ A is m×n, then order of A transpose will be what? A transpose का ऑर्डर क्या होगा? n×n, करेक्ट? नोट नंबर 2। अच्छा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? A ही होगा खुद, करेक्ट? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इटसेल्फ A। नोट नंबर 3, अगर मैं A प्लस B को ऐड करके फिर ट्रांसपोज निकालू, या तो मैं A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज इंडिविजुअल कैलकुलेट करके ऐड करूं, ये दोनों हमेशा सेम है। समझ रहा है? A प्लस B द होल ट्रांसपोज इज सेम एज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। नेक्स्ट, फोर्थ वन, अगर फोर्थ वन, कोई भी मैट्रिक्स को मैं K के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालू, इज सेम एज वो जो नंबर है K, क्या था? कोई भी मैट्रिक्स को K के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो, इज सेम एज ये नंबर बाहर आ जाएगा। सो K टाइम्स A ट्रांसपोज। क्लियर है? चाहिए तो तुम लोग एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं इधर बता सकता हूँ, सपोज A है मेरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और K में लेता हूं सपोज 2, तो KA क्या होगा बोलो? 2 4 6 8 10 12। तो KA का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड क्या है? K टाइम्स A ट्रांसपोज। सो 2 टाइम्स A ट्रांसपोज मतलब 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 जब भी हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो डोंट यू थिंक यू विल गेट दिस मैट्रिक्स? ये और ये सेम मिलेगा, करेक्ट? नेक्स्ट, नोट नंबर 5, अगर मैं AB को मल्टीप्लाई करता हूं फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाता हूं, दिस इज सेम एज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, मतलब इधर ना उल्टा जाता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। तो इसका मतलब कि अगर मैं 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाऊंगा तो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? A transpose B transpose C हाँ, C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो अगर मैं 5 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाऊंगा तो क्या होगा? E ट्रांसपोज D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज, उल्टा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये लॉ को रिवर्सल लॉ। फिर नोट नंबर 6, तो इसका मतलब मैं ऐसा लिखूं कि A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 से लेके देर आर K मैट्रिसेस AK, द होल रेस टू ट्रांसपोज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा?
AK से चालू होगा और वो AK A1 का तक जाएगा। ट्रांसपोज से चालू होके किधर तक जाएगा? A3 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज एंड A1 का ट्रांसपोज, करेक्ट? देन नोट नंबर 7 में मैं बोल सकता हूं कि इन अबाउ प्रॉपर्टी, इन अबाउ प्रॉपर्टी अगर मैं सब कुछ सेम ले लूं, A1, A2, A3, A4 से लेके AK सबको मैं A ले लूं, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? ये क्या बनेगा? A इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू के टाइम्स क्या बनेगा? अरे बोलो फास्ट, क्या होगा ये? सर a रेस टू K, वेरी गुड। pt हो जाएगा, A रेस टू K द होल and रेस टू T। टू t। हाँ दिस इज राइट हैंड साइड क्या होगा? A रेस टू T इंटू A रेस टू T इंटू A रेस टू T, हाउ मेनी टाइम्स? K टाइम्स। सो कैन आई से A रेस टू T द होल रेस टू K। तो ये प्रॉपर्टी मेरे को क्या मिला कि A का कोई भी पावर लेके उसका ट्रांसपोज करो, इस सेम एज पहले से A का ट्रांसपोज लेके उसके ऊपर सेम पावर डालो। समझा? तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A क्यूब का ट्रांसपोज करो या तो A ट्रांसपोज का क्यूब करो, सब सेम है। नहीं समझा? क्लियर? A स्क्वायर का ट्रांसपोज करो या A ट्रांसपोज करके स्क्वायर करो, ये दोनों एक ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, नोट नंबर 8 कि इफ A is a square matrix of order let us say n, then कभी भी A का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो ही A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है। क्योंकि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में देखा था कि इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स देन आंसर विल नॉट चेंज, याद है? तो A का जो डिटर्मिनेंट होता है वही A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो ये 7 प्रॉपर्टी है, देख लो एकदम शांति से बराबर सब लोग। सर एक बार नोट 2 पे जाना। यस, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। चलो डन। अगर मैं क्वेश्चन बोल लूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A रेस टू ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेस टू लैम्डा, वेयर A is a square matrix,
of let us say order 4, then find lambda। मेंस का क्वेश्चन है। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में देखा था कि इसका हिंट दे देता हूं। इसका हिंट क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a क्या होता है? जब भी k डिटर्मिनेंट के बाहर निकलता है तो उसके ऊपर ऑर्डर लग जाता है, k रेज टू n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये प्रॉपर्टी के ऊपर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलो मैं ही कर देता हूं सॉल्यूशन। इधर क्या बोला है अपने को कि डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू t इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a, ये दिया है, करेक्ट? हाँ, अभी पहले तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है ये एक नंबर है कि वैल्यू है? ये जो दिया है वो एक नंबर है कि वैल्यू है? ये वाला ना, और पेजेस ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नंबर आएगा कि वैल्यू आएगा? आई मीन एक मैट्रिक्स आएगा कि वैल्यू आएगा? सर वैल्यू आएगा ना? वैल्यू आएगा, करेक्ट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो एक वैल्यू आएगा, मतलब ये एक नंबर है। और a रेज टू t ये क्या है? a रेज टू t ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। ये एक नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है, करेक्ट? और अभी खाली इसको कॉन्सेंट्रेट करो। किसको? ये पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करो खाली। तो ये पार्ट क्या दिया है अपने को? व्हाट इज दिस पार्ट? क्या लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू t इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसा लिखा है। तो ये जब भी वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलना फास्ट। ऑर्डर ऑफ द हाँ, क्या है ऑर्डर? 4 है। तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू 4 टाइम्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a ही होता है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू 5 हो गया। तो जो रेड बॉक्स है वो मेरा किससे रिप्लेस हो गया? किससे रिप्लेस हो गया? a raised to 5 डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू 5। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू 5, उसके बाहर क्या है? और a, उसका पूरा डिटर्मिनेंट। चलो अभी ये क्या है? ये वाला वैल्यू है कि मैट्रिक्स है? सर हाँ बोलो। सर वो a डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज्ड टू 5 कैसे आया? क्या नहीं समझा उसमें? ये हिंट मैंने लिखा है ना। सर n का वैल्यू 4 कैसे ऐसे अज्यूम कर लिया? अज्यूम नहीं किया है। इधर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो जब 4 कैसे लिखा फिर? हाँ, ऑर्डर 4 ले लो, चलो, ऑफ ऑर्डर 4, करेक्ट। तो ये क्या है? ये एक वैल्यू है। और ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। अभी ये बाहर जाएगा तो क्या होगा? बाहर निकलेगा तो क्या होगा? ये जो वैल्यू है वो बाहर निकलेगा, ये वैल्यू ये है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा?
आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. ओके. सर मुझे डाउट है एक्चुअली. हाँ, सर ये मॉड ऑफ ए सर, मॉड मॉड ए नहीं बेटा, रेज टू 4 कैसे डिटर्मिनेंट हो? है, हाँ डिटर्मिनेंट सर. है. हाँ सर, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो था सर, जो फर्स्ट जो हिंट के नीचे आपने जो लिखा है टू बी प्रिसाइज सर, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 4 कैसे होगा? वो तो नहीं समझ हिंट में आया हिंट लिखा है ना मैंने. सर, बट नहीं समझ आया. मतलब ये वो तो प्रॉपर्टी सर है, थी क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करना है. करेक्ट. कोई भी मैट्रिक्स को वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, उसका डिटर्मिनेंट लो, तो वैल्यू जब भी डिटर्मिनेंट के बाहर आता है तो उसके ऊपर ऑर्डर चढ़ जाता है. ओके. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? पावर. पावर दिया है 4. ओके. तो अभी इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर भी पावर चढ़ जाएगा और बचेगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये जो है ये क्या बना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 20 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 21. अपने को राइट हैंड साइड में क्या दिया है? अपने को राइट, एक्चुअली क्वेश्चन मिसिंग हो, क्वेश्चन इधर इरेज हो गया ना, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ था. इधर तो एन ही था. हाँ देखो, दिख रहा है, मैंने इधर क्वेश्चन लिखा हुआ था ऑफ ऑर्डर 4. इधर तो एन ही था. करेक्ट. तो इस अपने को राइट हैंड साइड क्या दिया है? दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू लैम्डा. सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू लैम्डा. तो लैम्डा का वैल्यू क्या आया? 21 आया. क्लियर? यस. और किसी को डाउट? नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज -3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4 इक्वल टू 0, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. करो. इसके लिए एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है एंड ऑर्डर 4 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होगा? बताओ. डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होगा? परम. डिटर्मिनेंट ऑफ 3a सर, इट विल बी, जब भी नंबर है वो डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो क्या होगा? सर वो 3 raised to n हो जाएगा और ऑर्डर 4 है तो 3 raised to 4 और मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. करेक्ट. यही है. सो 81 इंटू 2 मतलब 162 हो जाएगा. समझा? हाँ सर. इधर क्या होगा? अच्छा, आपने को मालूम है कि डिटर्मिनेंट को ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. करेक्ट. तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज है, इसको क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज खुद डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है. मतलब ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर. तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर -3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4 इक्वल टू 0. अभी तो ये क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक हो गया. तो क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए +1 इक्वल टू 0. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 होगा या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? -1 होगा. क्लियर? एनी डाउट?
विहान, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, परम को कोई डाउट? तो सर आगे नेक्स्ट पार्ट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मेट्राइसिस। तो पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called, first point, symmetric if A ट्रांसपोज और A दोनों इक्वल हो जाएगा ना, तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Aij is same as Aj for all I, j। तो अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो A एक मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, सपोज 1 2 5 2 0 -3 5 -3 7, ठीक है। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, व्हाट इज ए ट्रांसपोज? तो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तुम लोग को सेम दिख रहा है ये गिवन मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, बराबर? सो सिंस A and A transpose are equal, therefore A is symmetric matrix। और हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना डायगोनल के अराउंड सेम होता है। जैसे ये मेरा डायगोनल है तो 2 and 2 सेम है, फिर इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर -3 है, इधर भी -3 है, करेक्ट? तो मैं इधर क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट इट्स डायगोनल। डायगोनल के अराउंड हमेशा सिमेट्रिक होगा, मतलब A21 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वही एलिमेंट A12 पे प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा इफ A ट्रांसपोज जो है ना वो माइनस ऑफ A होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj फॉर ऑल I, j, करेक्ट? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं I और j को इक्वल ले लूं, तो इफ I इज इक्वल टू j, I और j को इक्वल ले लूं, इसका मतलब मैं कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा हूं, डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि Aii इज सेम एज माइनस ऑफ Aii, तो ये इधर ले लो, तो इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स Aii इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि Aii इक्वल टू 0। Aii इक्वल टू 0 मतलब क्या कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। डायगोनल एलिमेंट्स क्यू सिमेट्रिक में हमेशा 0 होना चाहिए, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसमें जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होगा वो सेम विथ ऑपोजिट साइन, मतलब Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj। तो अगर मेरे को एग्जांपल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 2/2 का डायगोनल क्या, पहले तो 2/2 का स्क्यू सिमेट्रिक कैसा होगा, तो डायगोनल स्ट्रिक्टली 0 होगा, और जो डायगोनल के अराउंड जो सिमेट्रिक पोजीशन पे है वो सेम विथ ऑपोजिट साइन, इधर 2 है तो इधर -2 होना चाहिए। अगर मेरे को 3/3 का मैट्रिक्स चाहिए तो डायगोनल स्ट्रिक्टली सेम, आई मीन 0, फिर इधर मैं 2 लिखता हूं तो इधर -2 होना चाहिए, इधर मैं -3 लिखता हूं इधर 3 होना चाहिए, इधर मैं -4 लिखता हूं इधर 4 होना चाहिए। तो इसका जब भी तुम लोग ट्रांसपोज निकालोगे और फिर उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तब जाके वो ओरिजिनल को सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी अपना A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A।
तो स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल हमेशा स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए, समझा इतना चीज। सिमेट्रिक में क्या है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, डायगोनल कुछ भी होगा चलेगा, बट डायगोनल के अक्रॉस जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए और डायगोनल के अक्रॉस जो एलिमेंट्स है वो सेम विथ ऑपोजिट साइन के होने चाहिए, समझा इतना चीज। अभी इसके ऊपर मैं फर्स्ट नोट लिखता हूं, नोट नंबर 1, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर। क्या, कौन सा ऑर्डर? ऑड ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑड ऑर्डर? What do you mean by odd order? It means raised to odd numbers like 3, 5, 7. नहीं, odd order की बात कर रहा हूँ, odd order। सर मतलब सर स्क्वायर 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 या तो 5 क्रॉस 5 या तो 7 क्रॉस 7 ऐसे, और 2 क्रॉस 2 नहीं, करेक्ट। सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स will always be 0। हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा ऑड ऑर्डर का तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? तो पहली बात तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A होगा। अभी मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूं तो डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ -A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ A ही होता है, हम लोगों ने देखा। और ये जो -A है वो बेसिकली क्या है, -1 इंटू A है ना। तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है, जब भी नंबर डिटरमिनेंट के बाहर आता है तो उसके ऊपर पावर चढ़ जाता है। सो -1 रेज टू, इधर मैंने पर्पसली बोला है कि ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर मतलब कोई भी एक ऑड नंबर ले लो, लेट अस से 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 रेज टू 3 क्या होता है, -1। तो ये माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ A स्ट्रिक्टली 0 होगा। किसका किसका डिटरमिनेंट ऑफ A 0 होगा? प्लीज बोलना, अगर जवान दिया है भगवान ने तो बोलना, वरना शर्म आना चाहिए। A मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स का नहीं, रॉन्ग है। ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसका? ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, तुम लोग को जबान दिया है, दीव, दिया, जानवी, चंदक, विहान। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो बोलना बेटा प्लीज, अदरवाइज ऐसा अज्यूम होता है कि नहीं समझा है। क्या है डिटरमिनेंट ऑफ A 0 किसका होता है? ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। किसका? ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। ये नोट नंबर 1 है, क्लियर है। नोट नंबर 2, A is square matrix of order n, then पहली चीज A plus A transpose will be symmetric। क्या होगा, A plus A transpose हमेशा सिमेट्रिक होगा। कभी अगर A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो A plus A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे, चलो प्रूव करते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, मतलब वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज सेम एज द गिवन मैट्रिक्स, करेक्ट। मेरे को अभी इधर प्रूव करना है कि A plus A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि A plus A ट्रांसपोज कोई एक मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू A plus A ट्रांसपोज। अभी मेरा एम क्या है, मेरे को इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो B ट्रांसपोज B होना चाहिए, ये मेरा एम है, करेक्ट। तो B ट्रांसपोज क्या होगा,
A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी हम लोगों ने नोट नंबर 1 देखा था कि A प्लस बी के ट्रांसपोज को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इधर भी क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A होता है। कोई भी दो मैट्रिक्स को एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो A ट्रांसपोज प्लस ए लिखो या A प्लस ए ट्रांसपोज लिखो, सब सेम ही होता है। बट ये तो मैट्रिक्स B है, तो प्रूव हो गया कि सिंस B ट्रांसपोज B है, इसका मतलब ये हो गया कि B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So that is A plus A transpose is symmetric matrix. Any doubt? Any doubt? No, sir, no doubt. Similarly, second one, A minus A transpose होगा ना, वो क्या होगा, skew symmetric matrix होगा। क्या? Skew symmetric matrix। इसको भी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अज्यूम करते हैं, लेट D इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज। अभी अपना एम क्या है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव होता है, D transpose is equals to minus D. करेक्ट, D ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस D। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, D का ट्रांसपोज, मतलब A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये A ट्रांसपोज माइनस ए हो गया। अभी मैं माइनस कॉमन लूंगा तब जाके A माइनस ए ट्रांसपोज मिलेगा, और तब जाके मेरे को माइनस D मिलेगा जो राइट हैंड साइड में है। देयरफॉर D इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेक सेंस? कितने लोगों को समझ रहा है? कितने लोगों को समझ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, उसी में मैं उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? Symmetric. सिमेट्रिक। और कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, उसी में से मैं उसी का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करूं तो Skew symmetric. स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी मेरे को सपोज ऐसा दिया रहेगा कि एक मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और बोला है कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में स्प्लिट करो। तो पहले तो मैं लिखूंगा A कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? देखो, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है A, इसको मैं ऐसे हाफ ऑफ 2A लिख सकता हूं। बोलो यस और नो? कैन आई राइट A एज हाफ ऑफ 2A? तो ये जो 2A है, इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस ए, करेक्ट। अभी मैं क्या करता हूं, A प्लस ए तो लिखा ही था, मैंने क्या किया कि एक बार A ट्रांसपोज ऐड कर दिया और एक बार A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर मैं क्या, ये दोनों को साथ में रखता हूं और ये दोनों को साथ में रखता हूं। तो ये हो गया A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, और इधर हो गया A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो हम लोगों ने अभी देखा A प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, करेक्ट। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा मैट्रिक्स लेंगे हम, A इज इक्वल टू लेट अस से 2 3 4 5। तुम लोग को बोला है कि रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब अपने को क्या प्रूव करना है? व्हाट इज अवर एम? A इज इक्वल टू बी प्लस सी,
जिसमें बी जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए एंड सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मेरे को बी कैसे मिलेगा? हाउ विल आई कैलकुलेट बी? A plus A transpose. बाई 2। तो ए तो है मेरे पास क्या 2 3 4 5। ए ट्रांसपोज क्या होगा? 2 4 3 5. हाँ 2 4 3 5। अभी ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? 4 7 7 10 एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? 0 -1 1 एंड 0। तो ए को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ, मतलब ये क्या होगा 2 7/2 7/2 एंड 5 प्लस इसका हाफ 0 माइनस हाफ एंड 0। अभी तुम लोग देख सकते हो कि ये जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिख रहा है? और दोनों का एडिशन करोगे ना तो वापस तुम लोग को ए मैट्रिक्स मिलेगा। देखो मिल रहा है? Yes, मिल रहा है। मिल रहा है ना? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ मिल रहा है। हाँ। हाँ सर मिल रहा है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स होगा उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में स्प्लिट करना है। तो उसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? ए के अंदर ए ट्रांसपोज ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? ए के अंदर ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करो। मेक सेंस? Yes. और अपने को ये कितना, कौन सा नोट था ये? नोट नंबर 2 था ना? नोट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने 3 सब पॉइंट देखे और मेरे को 4 नोट सिखाने का। तो नोट नंबर 3 देख लेते पहले। नोट नंबर 3 क्या बोलेगा? नोट नंबर 3 बोलता है कि इफ A and B are square matrices of same order and if both are symmetric, then first part A and B स्क्वायर मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर के, दोनों सिमेट्रिक है। तो इसमें AB प्लस BA जो होगा ना वो भी सिमेट्रिक होगा, विल बी सिमेट्रिक। फिर सेकंड AB माइनस BA विल बी स्क्यू सिमेट्रिक एंड थर्ड if A and B commute as well, then AB and BA both will be symmetric. Sorry, both will be, I think, both will be symmetric. क्या लिखा है इधर ये प्रॉपर्टी में, ये नोट में, कि ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, इन दोनों सिमेट्रिक है। तो दोनों सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज बी ए है, बी ट्रांसपोज बी बी है। तो क्या होगा कि ए बी एंड बी ए का जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। ए बी माइनस बी ए का जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और ए एंड बी कम्यूट भी कर रहा है, कम्यूट भी कर रहा है इसका मतलब क्या? AB is equal to BA. हाँ, AB इज इक्वल टू BA जब भी होगा ना तभी AB एंड BA दोनों क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। चलो इसका प्रूफ देख लेते फटाफट। सॉल्यूशन पहले तो अपने को क्या बोला है फर्स्ट प्रूव करने के लिए। अच्छा अपना एम क्या है? व्हाट इज माय एम? एम के पहले मेरे को क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है कि AB प्लस BA विल बी सिमेट्रिक। तो मैं इसको C नाम देता हूँ। लेट C इज इक्वल टू AB प्लस BA।
अभी अपना एम क्या है बोलो? इसको मेरे को सिमेट्रिक प्रूव करना है। मतलब क्या प्रूव करना है? T is equals to C हाँ, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, करेक्ट। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सी का ट्रांसपोज। सी मतलब क्या? ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। तो एडिशन में क्या मैं लिख सकता हूं? ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। अच्छा, ए बी ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? याद है मैंने कुछ बोला था? ए बी ट्रांसपोज क्या होगा? रिवर्स, नहीं नहीं नहीं, रिवर्सल लो, याद है? मल्टीप्लीकेशन में उल्टा जाता है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस क्या होगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। लेकिन मेरे को इधर क्या बोला है कि ए एंड बी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या? कि बी ट्रांसपोज बी होगा, ए ट्रांसपोज ए होगा, ए ट्रांसपोज ए होगा, बी ट्रांसपोज बी होगा। तो बी ए प्लस ए बी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ए बी प्लस बी ए, लेकिन वो ऑलरेडी सी है, अपने को मालूम है। तो प्रूव हो गया ना, सिंस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, देयरफॉर सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा ये प्रूफ? एनी डाउट? कितने लोगों को समझ गया? शो मी थम्स अप फास्ट। सेकेंड वन, अपने को क्या प्रूव करना है? सेकेंड, कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? लेट डी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। पर हम अपना एम क्या है? दीव, अपना एम क्या है? ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू बी ए माइनस। नहीं नहीं, अपना एम क्या है? सर मैं बोलूँ हाँ सर, बोलो सर इट बोलो। शैल बी सी रेज टू टी। अगर हम ए बी नहीं माइनस नहीं बी ए नहीं, को सी सी आएगा ही कंसीडर, नहीं, सी पिक्चर में ही नहीं। वो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी। हाँ, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी। अभी सी पिक्चर में नहीं है, डी आ गया है ना। सर मैंने ए बी और ए बी माइनस बी ए को भी सी कंसीडर किया, इसलिए मैंने इधर मैंने लिखा है ना देखा। डी। हाँ मैं वो देखा नहीं सर। हाँ, तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डी का ट्रांसपोज, मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अभी रिवर्सल लॉ लगेगा, तो ये क्या होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए, क्योंकि वो सिमेट्रिक दिया इंडिविजुअल मैट्रिक्स, ये ए ये बी। अभी इसमें से जब माइनस कॉमन लूंगा ना, तब जाके मेरे को ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा, समझा? तो सिंस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी, देयरफॉर डी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड देयरफॉर AB minus BA is skew symmetric matrix. Any doubt? दूसरी चीज मैंने क्या लिखी थी? थर्ड वन, कि AB एंड BA कम्यूट भी कर रहा है, तो AB एंड BA दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो AB एंड BA कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब अभी अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? A सिमेट्रिक है, इसका मतलब A ट्रांसपोज A है। B सिमेट्रिक है, इसका मतलब B ट्रांसपोज B है। एंड कम्यूट भी कर रहा है, इसका मतलब AB और BA दोनों सेम भी है। तो अभी अपने को क्या प्रूव करना है? कि AB एंड BA दोनों इंडिविजुअली क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो अपना एम क्या है? चलो मैं लेता हूं, लेट E इज इक्वल टू AB। तो व्हाट इज माय एम? माय एम इज E ट्रांसपोज इज E। सो व्हाट इज माय लेफ्ट हैंड साइड? E ट्रांसपोज, मतलब A B का ट्रांसपोज। मतलब क्या होगा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज B है, A ट्रांसपोज A है, लेकिन BA कम्यूट कर रहा है, इसके लिए मैं AB भी लिख सकता हूं, और AB E है। इसका मतलब प्रूव हो गया कि E इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कि AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमिलरली मैं अगर f को लेता हूं BA, तो मेरा एम क्या है कि f का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? -f। नहीं, f ही आना चाहिए, दोनों सिमेट्रिक होगा। हाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड f का ट्रांसपोज मतलब BA का ट्रांसपोज मतलब क्या होगा? A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज A B ट्रांसपोज B, बट AB और BA दोनों सेम है, तो मैं AB को BA लिख दूंगा, BA मेरा F है। So since F transpose is equal to A, therefore F is symmetric also. Therefore BA is also symmetric. Any doubt? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, इसमें मैं और दो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। फोर्थ पॉइंट ये होगा कि a raised to k will be symmetric matrix, and fifth point, C transpose into A into C will be symmetric matrix. मतलब क्या है कि A and B are square matrices of same order। अगर A ट्रांसपोज A है, B ट्रांसपोज B है, तो A का कोई भी पावर होगा ना, वो भी सिमेट्रिक, मतलब A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा। A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A क्यूब भी सिमेट्रिक होगा। A क्या, कोई भी पावर ले लो, वो हमेशा सिमेट्रिक में हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये सब रिजल्ट तुम लोग को बाय हार्ट करना है। रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर एक रिजल्ट तुम लोग को प्रूव करके दिखा रहा हूं, करेक्ट, ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए कि हाँ इसकी वजह से ये ऐसा होता है। क्या बोला मैंने कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का कोई भी पावर भी सिमेट्रिक होगा। तो प्रूफ नंबर 4, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि A raised to K will be सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो वापस मैं इधर अज्यूम करता हूं कि लेट B is equal to A raised to K। व्हाट इज अवर एम? B ट्रांसपोज B है, तो व्हाट इज माय लेफ्ट हैंड साइड? B का ट्रांसपोज मतलब A raised to K का ट्रांसपोज। अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताया था आज कि A raised to K का ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A ट्रांसपोज raised to K, करेक्ट। बट A सिमेट्रिक होने के कारण A ट्रांसपोज A ही होगा, तो A raised to K हो गया, बट A raised to K तो B है, तो सिंस B raised to T B बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और B क्या है? A raised to K, तो इसका मतलब A raised to K is symmetric matrix. Any doubt? Sir, no doubt. फिफ्थ जो है ना पॉइंट, उसका प्रूफ तुम लोग खुद ट्राई कर, करेक्ट। बस इसका आज का लेक्चर हम लोग इधर ही क्लोज करते हैं।